कल का पढ़ाए थे क्रोमोजोम ना, देखो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्रोमोजोम को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? गुणसूत्र। देखो पता नहीं क्रोमोजोम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हिंदी में नहीं लिख दे रहे, इंग्लिश में हिंदी में लिख दे रहे, आटोसोम, आटोसोम, और दूसरा आलोसोम, आलोसोम, ठीक। हाँ दो होता है, कल ही बताए थे। अरे इसको शॉर्ट में याद करने का ट्रिक जानते हो क्या है? जैसे आटो तो AT लिख देना और आलो तो AL, आसान। ये ना लिखे थे कल डायरेक्ट, काहे नहीं समझेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर तो एकदम आराम से नंबर भी दे देगा, ठीक है। जो देखो ई नहीं पूछेगा, वो में सेक्स निर्धारित, जैसे जेंडर कब होगा ना वो पूछेगा, जेंडर में जैसे पूछ देगा कि x + x इस कंडीशन में क्या होगा, तो ई पूछेगा, वो डायरेक्ट थोड़ा नहीं पूछेगा। पूछेगा कि संख्या में गुणसूत्र कितना होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जो मेल फीमेल होता है संख्या में कितना होता है, 23 जोड़ा, तो संख्या में डाल देगा ना 46 45 ऐसे डाल देगा। और तुमको पता है कि जोड़ा में कितना होना चाहिए? जोड़ा में 23, जोड़ा में कितना होता है? 23, और संख्या में 46, कल ही बताए थे। जोड़ा में क्रोमोसोम की संख्या 23 है, जोड़ा में याद रखना, इसको कल ही बताए थे यार। जोड़ा है करा के संख्या, तो दोनों याद रहेगा ना तो पूछेगा। अगर जैसे MCQ बनाया क्वेश्चन, ऑप्शन दे दिया कि जैसे यहाँ में 23 दे दिया, 24 दे दिया, ठीक, और 25 दे दिया, और एगो दे दिया 8, कहेगा कि निम्न में देखो क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में होती है, तो कहोगे कि सर जोड़ा में अब तो लिंग निर्धारण होगा तब ना, 22 गो उसमें होता है, 22 गो पुरुष में, वो देते हैं सब 22 केवल, तो बनता है 44, और 2 ई दे देगा तो 44 तो कितना हो गया? 46, वैसे बन जाता है। तो ये देखो 23 में टिक किस में लगाएंगे हम लोग? 23 में, बात खत्म, ये सब नहीं लगाएंगे इस पे। तो MCQ क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बना सकता है, ठीक है। MCQ कोई खतरनाक नहीं बनाएगा। सुनो इसमें तो ये बता दिए। अब देखो DNA का अगर फुल फॉर्म पूछे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डी, तो इसका खोज कौन किया था बताओ? खोज ना देखो ये 2 विज्ञान कहेगा। एक लुक मतलब देखा था कौन? कार्ल्सवर्ग। और इसका मॉडल कौन बताया था कि इसका संरचना ऐसे, जैसे मान कोई लड़का जन्म लेता था ना, बताया जाता है कि इसका चेहरा ऐसे अपने मम्मी पे गया है, पापा पे गया, देखे ये बताया जाता है। तो इस कंडीशन में इसको मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड शेन वाटसन है, था एक क्रिकेटर, ठीक है। अरे वो ऑस्ट्रेलिया का, रिटायर हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया, उसके साथ खेलता था, तो उससे याद रखिएगा। वाटसन से क्या लिखिए इसका नाम? वाटसन एंड क्रिक्स, रुक जा एंड क्रिक्स, क्रिअधक्स है, ठीक, क्रिक्स, वाटसन एंड क्रिक्स। तो देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर पूछ दिया कि DNA को सबसे पहले देखा कौन था, तो कौन देखा था? कार्ल्सवर्ग। DNA का मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक्स। बस यहाँ से कुछ नहीं पूछा। अब कहेगा ना कि आगे मतलब क्रोमोसोम का खोज कौन किया था, तो इसके अंदर जैसे DNA किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर है ना, तो क्रोमोसोम ऐसे होता है, देखो एकदम सी में ही है इसका आकार, देखोगे तो, ठीक है। हमको जो पहले का थी वीडियो देखोगे तो उसमें देखने को मिलेगा क्रोमोसोम, इसी में रहता है मतलब DNA। जब इसको लमाया गया तो क्या मिला? DNA। तो देखो क्रोमोसोम को तो खोज बताए थे आपको, वाल्डेयर। तो ये सब छोटा क्वेश्चन मुझे एकदम छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और DNA को और ही लंबा किया गया ना, तो उसमें जीन निकला, वही ATGC होता है, एडमनीन ग्वाइनिन टाइनिन साइटोसिन, एडमनीन ग्वाइनिन टाइनिन साइटोसिन। इसको DNA तो हम लोगों में होता है, ठीक है। DNA ना मनुष्य का चेंज नहीं किया जा सकता, विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है ना, जैसे माने कि DNA निकाल दिया कुकुर का और डाल दिया कि इंसाने में, तो सोचो गजबी इंसान कैसे पैदा हो गया यार, घबरा जाएगा ऐसे। तो इसीलिए कहा गया ना कि जेनेटिक ना, जितना फल वगैरह आता है, देखो ऊख का DNA निकाल के, बांस का DNA निकाल करके ऊख में लगाया चाइना, तो यहाँ 25-25 फीट का ऊख होता है वहाँ पे चाइना में। उसका खोइला लगा दिया ना, तो खोइला का चीज़ आम का खोइला ना, तो एथी का केला, देखो ना केला का DNA एथी निकाल करके एथी का जीनों का और लगा दिया कि उसका तुम वहाँ का ऊख के ना एथी से नहीं करना है, दांत से ना हेतर करके आराम से निकाल सकते हो, जैसे केला को छिले देते सेम ऐसे ही आराम से छील सकते हो DNA। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीन मोडिफिकेशन में कौन आगे है? चीन। तो अभी इंसानों पर एथी नहीं दिया गया है, मतलब परमिशन नहीं दिया गया, घबरा जाएगा ना, रावण पैदा मान ली कि प्रिंस पर कर दिया जाए, घबरा जाएगा, समझा गया। देखो DNA का मॉडल देख लो, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, जो अगर मान लीजिए कि इंटर में बायोलॉजी लेगा, उसको बहुत अच्छा से याद करना पड़ेगा ये सब। है जो तुमको लाइनियाँ दिखाई दे रही है, यही ना जीन है सब, जीन। हाँ जीन, अब भूत वाला जीन ना, जीन को भूत वाला धर खूब खेलता है, वो वाला जीन नहीं है ये। ATGS
एडमनीन नहीं, घबरा गया, ऐसे देखो, एडमनीन, ग्वाइनिन, टाइनिन, साइटोसिन, टाइनिन, साइटोसिन, हाँ, एडमनीन, ग्वाइनिन, टाइनिन, साइटोसिन, ठीक है, यही मतलब सीक्वेंस से बना होता है, फास्फोरस बेस से बना होता है। तो ये डीएनए का मॉडल है, ये बताया था सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक्स, DNA। आरएनए के पूछेगा ना, देखो डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए पूछेगा तो सिंगल, ऐसे होगा, देखो खासा एक ही तरह रहेगा इसमें। तो ये सूक्ष्म जीव में होता है, एक ही कनिका रहेगा, वही से खाएगा पिएगा सब करेगा, देख रहे हो, तो अमीबा प्राय तो अमीबा टूट के कैसे अथी हो जा रहा है। तो इसमें सिंगल हेलिक्स, इसमें डबल है। तो ये आरएनए है, ये डीएनए है। तो मतलब इंसानों में जेनेटिक में नहीं किया जाता है, मतलब इसमें डीएनए चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है, विज्ञान मानता है कि करा जा सकता है, लेकिन नहीं करता है, मानी कि रावण पैदा हो जाएगा, गड़ा जाएगा। अब चलो मेल फीमेल पढ़ा दे रहे, ये खत्म हो गया ना, लिखना नहीं ना इसका, एडमनीन, ग्वाइनिन, टाइनिन, साइटोसिन लिख लेना, एडमनीन, ग्वाइनिन, टाइनिन, साइटोसिन, ठीक है, ये जीनों की संख्या है। तो AGST, तो एडमनीन, एडमनीन, ठीक है, जी से ग्वाइनिन, टी से, एस से पहले यहाँ एस से कर दो साइटोसिन, टी ना, हाँ, टी से टाइनिन, हाँ थाइनिन है, थाइनिन, टी से, इससे एस से साइटोसिन, सी, देखो सब में सीन आ रहा है लास्ट में, देख रहे हो ना, इन ना आ रहा है कि नहीं सब में। तो देखो ए से एडमनीन, जी से ग्वाइनिन, टी से थाइनिन और ए से साइटोसिन, बस यही हो गया। इसी से हमारा पूरा शरीर मिलकर बना है। 5000 साल पहले मनुष्य सबसे पहले अफ्रीका में आया था। कौन बताया था, कौन जन्म लिया था बेरा, बता, पृथ्वी का निर्माण बिग बैंग से कौन बताएगा। और हम लॉजिक पूछने लगे किसी से, कहते कौन बताया था, तुम कहोगे कोई जन्म नहीं था तो बताया कौन। देखिए, तो इसको कहते हैं सी कार्बन मोनोटरिंग सिस्टम। कार्बन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को 50,000 साल पहले कराएगा तो बता देगा कि इतना 1000 साल पहले है, वो तकनीक है। अभी ना विमान करे से हुआ था, ये जो क्या नाम है, अरे अहमदाबाद में, तो देख रहे हो तो किसी कुछ नहीं मिला था ना, तो सैंपल ले करके और टेस्ट किया रहे थे कि सही में हुआ है ना, क्योंकि भाई मुआवजा भी तो देना है ना। कंपनी कह रही थी कि हम इससे जो लोग मरे या 10-10 लाख रुपये देंगे, तो भाई पता चलेगा तब तो दोगे ना। तो पता चल गया कितना लोग पैसेंजर गायब हुआ है, तो उसमें ले करके जहाँ से रखिए तो चेक किया जा रहा था कि वही में कौन मिल जाएगा, यानी कि जरूर के मिला है। नहीं तो एक बार यहीं भी हुआ था, ऋषि के गाँव क्या नाम है, अरे गाजीपुर, सेना मर गया था पूरा, तो उसका नो मिला था, ये मिला था ना, लेके आता सब एथी में ना, तो मम्मी कह ना लेंगे हम लड़का के, हम सेना में मरा था। तो हनी कि इतनी मनी हाइट कम होता है तो तुम लोग सेना में नहीं ले, तो हम अपने बेटा को कैसे ले ले। तो सरकार पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए बताइए, हम लोग लड़का तो लौटा नहीं सकते हैं, इतना तो डेवलप नहीं हो चुके हम लोग को सेना से लौटा दे। अब बताइए क्या चाहिए, तो देखो कितना दिमाग है, पढ़ी लिखी थी, कहीं ना कि हमारा जिला के लिए स्पेशल भर्ती होना चाहिए। तो गाजीपुर में जाओ, घर घर में तुमको आर्मी देखने को मिलेगा गाजीपुर में, तो स्पेशल उन लोग को 2 साल में 2 बार भर्ती आता है उन लोग को। तो वहाँ के मांग ली, हमारे एक महीना दे दे 20 करोड़ रुपया, सोचो नाम होगा 20 करोड़ तो नाम में डूब जाएगा ऐसे। RNA इसका क्या होता है, DNA, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो लिख लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ना डी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। क्या लिखे, DNA लिखिए, DNA हम गड़ा गया, यहाँ पे ए रहेगा ना, डीऑक्सी सब लिखना पड़ेगा जी, राइबो एस हो जाएगा एसिड, ठीक है। ऐसे ही RNA का भी है, राइबो, RNA का लिख दो राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड सेम रहेगा, RNA तुम लोग तो